मैं अजीत सर फिर से आ गया हूं एक नए लेक्चर और एक नई वीडियो के साथ। लेकिन लेक्चर या वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं अपने YouTube चैनल से मैथ्स अकेडमी बाय अजीत सर में सारे स्टूडेंट और व्यूवर का मोस्ट वेलकम करता हूं और सबों को गुड इवनिंग भी बोल रहा हूं। डियर, इसी के साथ मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। डियर, आज हम लोग 11th के ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं और उतना ही यूजफुल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं और उतना ही लंबा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, थोड़ा लंबा चैप्टर है और जिसका नाम क्या है वो मैं लिख रखा हूं, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स और हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्त्य और अपवर्तक कोण। अपवर्त्य और अपवर्तक कोण। डियर, ये अंग्रेजी ही ज्यादा ठीक ठाक है, बहुत टफ नहीं और कॉमन अंग्रेजी जो डे टू डे लाइफ में भी हम बोलते हैं, तो ज्यादातर मैं इंग्लिश वर्ड ही यूज करूंगा। लेकिन डियर, एंगल का मल्टीपल और सब मल्टीपल स्टार्ट करने के पहले मैं नंबर का मल्टीपल और नंबर का सब मल्टीपल क्या होता है मैं वो याद दिलाना चाह रहा हूं। तो चलो देखो, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मल्टीपल ऑफ ए नंबर 4 क्या होगा, मल्टीपल ऑफ नंबर 4 क्या होगा, तो 4 जिस नंबर को डिवाइड करता है, 4 का टेबल या 4 जिस नंबर को डिवाइड करता है, जैसे 4, 8, 12, 16, ये सब नंबर डियर कहलाता है 4 का मल्टीपल। 4 का टेबल पढ़ लो या 4 जिस नंबर को डिवाइड करता है उसे हम 4 का मल्टीपल बोलते हैं। और फिर इसी तरह से सब मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा, तो 4 जिस नंबर से डिविजिबल होता है, 4 जिस नंबर से विभाजित होता है, जैसे 4, 2, 1, जिस नंबर से डिवाइड होगा उसे हम 4 का सब मल्टीपल बोलेंगे। तो इसे ही हम इन सारे नंबर को 4 का सब मल्टीपल बोलते हैं और ये सारे नंबर को 4 का हम मल्टीपल बोलेंगे। तो 4 का अपवर्ती और 4 का अपवर्तक बोलते हैं। तो 4 का मल्टीपल एंड 4 का सब मल्टीपल इंग्लिश से बोलते हैं। सो डियर, अब नंबर नहीं होकर के यहां एंगल हो जाएगा और उसी को मैं लिख दिया हूं, इफ ए इज एनी एंगल, अगर ए कोई एंगल है देन ए, 2a, 3a, 4a को हम एंगल ए का मल्टीपल बोलते हैं डियर। और a/2, a/3, a/4 डॉट 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 को हम ए का सब मल्टीपल बोलते हैं। तो a, 2a, 3a, 4a इज सेट टू बी मल्टीपल ऑफ एंगल ए एंड a/2, a/3, a/4 डॉट 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 इज सेट टू बी सब मल्टीपल ऑफ एंगल ए। तो ध्यान दो डियर, हम नंबर से स्टार्ट किया और अब हम इसे एंगल की ओर टर्न कर दिया, क्योंकि हमारा हेडिंग भी है एंगल का मल्टीपल और सब मल्टीपल। तो कोई एंगल ए का ये सारा हमारा मल्टीपल कहलाता है ए का, और उसी एंगल ए का ये सारा एंगल सब मल्टीपल कहा जाता है। तो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। और डियर, इसमें फॉर्मूला जबरदस्त है, भरमार है और उतना ही यूजफुल है। तो मैं अभी जस्ट एक साइड यहां फॉर्मूला मल्टीपल का और उसे इस साइड में सब मल्टीपल का, तो पहले मैं मल्टीपल का लिख देता हूं और फिर उसे मैं प्रूव करता हूं। छोटा प्रूफ है, इसलिए मैं प्रूफ करता हूं क्योंकि वो प्रूफ हमें प्रॉब्लम में बहुत सपोर्ट करेगा। तो मैं इधर आपको मल्टीपल एंगल का सारा फॉर्मूला लिस्ट करने जा रहा हूं, पहले लिखने जा रहा हूं और 1 बाय 1 करके मैं उधर प्रूफ करूंगा और तब फिर इधर सब मल्टीपल वाला हो जाएगा। तो मल्टीपल सब मल्टीपल साथ साथ पढ़ना है डियर। और हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है डियर, तो ये देखो, इसमें से a का जो मल्टीपल है ये 2a और 3a, ये दो ज्यादा पढ़ना है, 2a और 3a। और यहां पर भी सब मल्टीपल में हमें ये पढ़ना है a/2 और a/3, a/2 और a/3। तो अगर a के मल्टीपल में 2a और 3 अगर हम लोगों ने पढ़ लिया तो समझ लो हम लोग पूरा पढ़ लिया। जैसे अगर 2a पढ़ लेंगे तो 4a भी समझ लेंगे, 5 भी समझ लेंगे, 6 भी समझ लेंगे। उसी तरह से सब मल्टीपल में a/2 और a/3 अगर हम लोगों ने पढ़ लिया तो इधर a/4, a/5 ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो मल्टीपल में 2a और 3a पढ़ेंगे
और सब मल्टीपल में a/2 और a/3। तो इसी सारे एंगल का, ये जो मैं टिक लगाया हूं, इसी सब एंगल का हम मल्टीपल और सब मल्टीपल, सॉरी, इसी सब एंगल का फॉर्मूला हम देखेंगे। और कैसा देखेंगे डियर? तो 2a को a में, 3a को a में, ऐसा करके देखेंगे हम लोग। तो मैं फॉर्मूला को लिस्ट करने जा रहा हूं इधर, पहले मल्टीपल का, और सबसे पहले मैं मल्टीपल के सारे फॉर्मूले को लिख करके उसे एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और ऑटोमेटिक तब इधर सब मल्टीपल वाला हो जाएगा। तो मैं फॉर्मूला को लिस्ट करने जा रहा हूं। हाँ डियर, तो इधर मैंने मल्टीपल का सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख दिया है इधर मल्टीपल का, समय बचाने के लिए, ताकि मैं इसमें इसको समझाने में ज्यादा समय दे सकूं। ये देखो मल्टीपल का पहला, जैसा कि हमने बोला कि a का मल्टीपल एंगल क्या क्या होता है, a भी होता है, 2a भी होता है, 3a भी होता है, 4a भी। तो हम लोग को 2a और 3a वाला ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि 2a और 3a एंगल पढ़ने से सारा एंगल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये प्रॉब्लम में क्वेश्चन से जाके और क्लियर हो जाता है। तो चलो, तो देखो, तो ये हमने एक मोटा सा हेडिंग दिया है, a मल्टीपल एंगल ऑफ 2a। तो हमारा ये जो पहला वाला फॉर्मूला सेट है यहां तक, ये 2a को a में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला है, 2a को a में कन्वर्ट करने वाला, 2a को a में बदलने वाला फॉर्मूला। तो देखो, तो मल्टीपल में 2a वाला, a का पहला मल्टीपल a और 2a, तो 2a वाला मैं ले रहा हूं। तो 2a को a में बदलने वाला sin 2a का ऐसा दो फॉर्मूला होता है डियर, sin 2a का 2a को a में बदलने वाला ऐसा दो फॉर्मूला होता है। और वो क्या है? तो sin 2a, थोड़ा मैं 2 को अच्छा से लिख दे रहा हूं, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। ये पहला फॉर्मूला है sin 2a का। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। पहले मैं फॉर्मूला को थोड़ा अच्छा से मैं रीड कर देता हूं, अच्छा से एक्सप्लेन कर देता हूं, तब 1 बाय 1 करके मैं इसको प्रूफ भी करूंगा, और वो प्रूफ हमें प्रॉब्लम में भी हेल्प करेगा। और ये प्रूफ बहुत लंबा, ये बहुत बड़ा प्रूफ नहीं होता है। तो sin 2a का a में दो फॉर्मूला होता है, 2 sin a cos a इज इक्वल टू 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। और डियर cos 2a का a में, 2a का a में 4 फॉर्मूला होता है, sin 2a का a में 2 और cos 2a का a में 4 फॉर्मूला होता है। पहला देखो, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। दूसरा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तीसरा है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और फोर्थ है डियर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। आप देखोगे, नोट करोगे इधर सब का सब फोर्थ, ये थर्ड, सॉरी सेकेंड यहाँ नीचे होना चाहिए था, जगह बचाने के लिए मैंने इसको एक ही लाइन में लिख दिया है। तो sin 2a का a में एक फॉर्मूला ये हुआ और a में एक फॉर्मूला ये हुआ, ये दूसरा। उसी तरह से cos 2a में 4 फॉर्मूला में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ हुआ। फोर्थ को मैं यहाँ लिख दिया हूँ। अब देखोगे यहाँ क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। और थर्ड यहाँ से आ जाओ, अब tan 2a का a में मात्र 1 फॉर्मूला होता है जी, 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। थोड़ा डियर मैं आपको याद दिला दूं कि ये वाला और ये वाला को ध्यान से देख लेना, थोड़ा समानता है और थोड़ा सा डिफरेंसेस भी है, बस सब कुछ सेम है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, ये ध्यान देना है ना। और cot 2a का a में ओनली 1 फॉर्मूला है और वो है cot स्क्वायर a माइनस 1 बाय 2 cot a। अब देखो यहां से यहां तक लेफ्ट साइड 2a है और इधर राइट साइड जितना भी है वो a में है, तो 2a को a में बदलने वाला ये फॉर्मूला है, तो cot 2a। और डियर देखोगे साइन है, cos है, tan है, tan 2a। अब यहां के बाद 3 है, sin 3a, cos 3a, tan 3a, cot 3a। तो यहां sin, cos, tan, cot लिखा हूं, cosec 2a नहीं लिखा हूं, sec 2a नहीं लिखा हूं। ये ठीक उसी तरह जैसे sec a प्लस b कंपाउंड एंगल को याद करो, cosec a प्लस b कंपाउंड एंगल में याद करो, इनका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है। जिस तरह से sec याद करो या cosec a प्लस b का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है कंपाउंड एंगल में। राइटर क्या बोलता है या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, cosec को जस्ट उसका रेसिप्रोकल लिख दो, 1 बाय साइन a प्लस a।
और झट से अब साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो नीचे लिख दोगे, वही हमारा कॉसेक ए प्लस बी का होगा। सो डियर, हम लोग कंपाउंड एंगल से सीखते आ रहे हैं कि कॉसेक ए प्लस बी, सेक ए प्लस बी का कोई अलग से अपना फॉर्मूला नहीं होता है। हम कॉसेक और सेक को तुरंत उसके रेसिप्रोकल में लिख करके उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक इसी तरह से कॉसेक 2a का a में कोई अपना फॉर्मूला नहीं है, झट से हम कॉसेक को लिख देंगे डियर 1 बाय साइन 2a, और उसी तरह से सेक 2a को लिख देंगे 1 बाय कॉस 2a, और यहां पर साइन 2a का जो जो फॉर्मूला हमने यहां भी सुना देखा वो यहां लगा देंगे, वही हमारा कॉसेक 2a का हो जाएगा। यहां कॉसेक 2a का जो जो फॉर्मूला हमने 4 देखा यहां लगा देंगे, और वही हमारा सेक 2a का होगा। सो डियर, कॉसेक 2a और सेक 2a कंपाउंड एंगल की तरह इसका ओन फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला नहीं होता है। सो सारे राइटर देखोगे आप साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a और कॉट 2a तक ही दिया है। सो मैंने भी दिया है डियर। तो साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a, कॉट 2a। और अब देखो तो यहां से आ जाते हैं, तब 1 बाय 1 मैं प्रूव करूंगा। आ जाओ यहां से। और अब जैसा कि a का तीसरा मल्टीपल एंगल 3a है, 3a, तो यहां से यहां तक 2a वाला था, और अब यहां से यहां तक देखो डियर, यहां से यहां तक मैं इसको ऐसा कर देता हूं, यहां से यहां तक, ठीक है, तो दिख रहा है यहां से यहां तक, ये रहा यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक हमारा 3a वाला है डियर, यहां से यहां तक 3a वाला। तो यहां पर मैं ऐसा लिखूंगा, यहां से शुरू होगा, इसका हेडिंग मैं यहीं पर दे देता हूं, ये हेडिंग है ऐसा, 3a से a में जाने वाला, 3a से a में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला ये था डियर। यहां से यहां तक क्या था, 2a से a में जाने वाला, और अब मैं यहां से ले रहा हूं, यहां से 3a से a में जाने वाला। तो साइन का 3a से a में कन्वर्ट करने वाला ओनली वन फॉर्मूला होता है, और वो ये है साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। वंस अगेन, साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। कॉस 3a का a में क्या फॉर्मूला होता है, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। और उसी तरह से tan 3a का a में ओनली वन फॉर्मूला होता है, और वो है tan a माइनस tan क्यूब a बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, tan a माइनस tan क्यूब a बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, है ना डियर। और ठीक इसी तरह से देखो, ओहो सॉरी, यहां पर 3 tan a छूट गया है, यहां 3 tan a होगा, यहां 3 tan a होगा डियर, सॉरी यहां 3 tan a, हाँ 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाय 1 माइनस 3 tan a। और उसी तरह से यहां भी छूट गया है, ठीक यहां पर होगा, हाँ। तो कॉट 3a का कॉट में एक फॉर्मूला होता है, कॉट 3a का a में मात्र एक फॉर्मूला, कॉट क्यूब a माइनस 3 कॉट a बाय 3 कॉट स्क्वायर a माइनस 1, ऐसा करके फॉर्मूला होता है। देख लो डियर। तो ये रहा हमारा। अच्छा, जिस तरह से मैं यहां बोला कि सेक 2a और कॉसेक 2a का अलग से अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक उसी तरह से कॉसेक 3a का किसी भी राइटर ने फॉर्मूला नहीं लिखा। कॉसेक 3a को झट से तुम लिख दोगे साइन 3a, 1 बाय साइन 3a, और 1 बाय साइन 3 में साइन 3a का फॉर्मूला लगा दो, वो हमारा कॉसेक 3a का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक इसी तरह से सेक 3a के लिए हम क्या सोचेंगे, 1 बाय कॉस 3a, और कॉस 3a का फॉर्मूला लगा दोगे, हो जाएगा डियर। ठीक है, देख लो ये। हाँ, अब मैं आपको एक एक करके थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डियर, ये ध्यान दोगे जरा सा। अब देखो यहां से साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस है। मैं पहले प्रूव कर देता हूं, तब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब बात बोलूंगा, है ना। तो साइन 2a का 2 साइन a इंटू कॉस a वाला फॉर्मूला देखो यहां से। अब मैं अगर इसको प्रूव करूं डियर, देखो यहां से अगर मैं प्रूव करूं, ये प्रूफ मैं इसलिए बता रहा हूं, हालांकि प्रूफ पूछता नहीं है, लेकिन ये प्रूफ हमें प्रॉब्लम बनाने में बहुत हेल्प करेगा। प्रॉब्लम, कई सारे प्रॉब्लम में ये हमें हेल्प करेगा, और साथ ही साथ ये भी तो थोड़ा सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना, कि आया कहां से, हुआ कैसे, है ना। तो चलो छोटा छोटा प्रूफ है, इसलिए प्रूफ दे देता हूं मैं।
और चलो यहां साइन 2a, अगर एलएचएस से मैं चलूं डियर, यहां से प्रूफ देखो, यहां से प्रूफ फर्स्ट का, और एलएचएस से अगर मैं चलूं एलएचएस से, एलएचएस क्या है साइन 2a, और अगर साइन 2a को डियर मैं ऐसा लिखूं साइन a प्लस a, अगर मैं ऐसा लिखूं साइन a प्लस a, देख लो अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो तो ये रहा a और ये रहा हमारा b, ये a का a ही रहा और b, इस a को हमने b बोल दिया, लेफ्ट साइड से चला, और साइन 2a को हमने इस तरह से a प्लस a लिख दिया, और पहले वाले a को a और दूसरे वाले a को b मान लिया, और अब यहां से कंपाउंड एंगल में लगा दे रहा हूं। चलो देखो तो कंपाउंड एंगल में क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस b बोले तो a, प्लस कॉस a बोले तो a, इंटू साइन b बोले तो a, बोलूंगा b लिखूंगा a, ठीक है, साइन a प्लस b, साइन a इंटू कॉस b बोले तो a, कॉस a इंटू साइन b की जगह में a है, या हमने b को ही a मान लिया है। और अब बताओ यहाँ साइन a इंटू कॉस a, कॉस a इंटू साइन a, जरा गौर से देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, दैट इज साइन a इंटू कॉस a, और अगर मैं इसको उलट के लिखूं साइन a इंटू कॉस a, साइन a इंटू कॉस a, तो अब देखो ये आ गया साइन a इंटू कॉस a, साइन a इंटू कॉस a, ऐसा दो बार हो गया तो हो गया 2 साइन a इंटू कॉस a, ये देखो डियर 2 साइन a इंटू कॉस a आ गया, यही हमारा फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट वाला प्रूफ, ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया डियर, ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया, है ना। अच्छा अब ये सेकेंड वाला थोड़ा लिटिल टफ है, और ये क्या है देखो तो यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से अगर मैं यहाँ की ओर आऊं तो ऐसा हो जाएगा डियर 2 साइन a, ये थोड़ा सा अच्छा है इधर, नीचे में तो सबको पता है कुछ नहीं है तो 1 है डियर, नीचे में 1 ले लेता हूं मैं 1, हाँ ये मैं बोला कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रूफ है, ये 1 ले लिया, और इस 1 के जगह में मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, 1 के जगह में, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है और थोड़ा सा एक तरह से सेट करने वाला है ना। तो 2 साइन a इंटू कॉस a बाय साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ये देखो है ना। हम लोग मेनी टाइम्स इसके प्लेस पर 1 लिखते हैं और कभी कभी 1 के प्लेस पर भी तो लिखते हैं। सो डियर इसके नीचे सबको पता है 1, लेकिन इसको मैं लिख दिया और फिर 1 के जगह में ऐसा लिख दिया। और चूंकि हमें 10 में जो लाना है ना, अंश बाय हर में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में लाना है, इसलिए डिनोमिनेटर में तो लाना ही पड़ेगा, और इसके लिए 1 के जगह में हमने ये लिखा। और अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे, है ना डियर, कॉस स्क्वायर ए से। अब कॉस से ही क्यों डिवाइड करेंगे तो देख लो, चलो मैं कॉस से डिवाइड करता हूं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाय cos square a and whole divided by देख लो, ये वाला। और हमारा क्या है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a, ये रहा डियर। तो ये सब स्टेप थोड़ा याद रखने लायक है ना। यहां पर ये सेकंड वाला प्रूफ थोड़ा सा टफ है, बहुत ज्यादा टफ नहीं, थोड़ा टफ है। पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि यहां पर आपको थोड़ा याद रखना है कि कुछ नहीं है, नीचे में तो 1 सबको दिख रहा है, 1 के जगह में ये लिख देना है। और 1 के जगह में लिखने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये थोड़ा याद रखने लायक है। और थोड़ी देर बाद अपने आप पता चल जाता है कि कॉस से ही क्यों डिवाइड करते हैं। अब देखो ना, जैसे ही भाग देंगे डियर, ये वाला ये स्क्वायर जो है यहाँ पर, ये कॉस इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में साइन ए बाय कॉस ए तो हो जाएगा सेम एंगल के लिए tan ए, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 tan a, इधर में लिख दिया 2 tan a। अच्छा जरा यहां से देखो तो यार, ये डिवाइजर इसमें भी है, ये इसको भी विभाजित करेगा, ये इसको भी भाग देगा, ये इसको भी भाग देगा। जब इसको भाग देगा तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, और जब इसको भाग देगा तो ये कट करके 1, तो हो जाएगा
10 स्क्वायर प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। 2 tan a बाय 10 स्क्वायर a प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। और यही तो हमें लाना था डियर। देखो इसी को मैं सजा के लिख दूं तो 2 tan a और 1 को पहले और 10 स्क्वायर a को बाद में लिख दूंगा तो हो जाएगा 2 tan a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ये रहा डियर, देख लो 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 1 प्लस 10 स्क्वायर साथ दिख नहीं रहा है लेकिन आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये पहला वाला प्रूफ हुआ डियर। ठीक इसी तरह से हम ये प्रूफ कर सकते हैं। अब देखो फटाफट कैसे प्रूफ करते हैं डियर। और ये सब किसका हेल्प लिया हमने? ठीक पहले वाले चैप्टर का कंपाउंड एंगल का। तो अब 2 नंबर को अगर मैं प्रूफ करूंगा डियर तो क्या हो जाएगा? देखो तो 2 नंबर का प्रूफ के लिए LHS में लेके चलता हूं मैं cos 2a है, क्योंकि थोड़ा जगह चाहिए, यहां से मैं लेके चलता हूं cos 2a। और cos 2a को क्या लिख दूंगा डियर? ऐसा लिख दूंगा है, देखो a प्लस a ऐसा लिख दूंगा। cos a को लिख दूंगा cos a प्लस a। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, मैं इसको सीधा कर दे रहा हूं cos a प्लस a ऐसा। और इस a वाले को a ही मानूंगा, इस a वाले को b मान लूंगा। और अब यहां से cos a प्लस b का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, जरा याद करो। cos a प्लस b, cos a के जगह में a होगा इनटू cos b, बोलूंगा b लिखूंगा a, माइनस साइन a इंटू साइन b, बोलूंगा b लिखूंगा a। ये देखो जी, तो ये कंपाउंड एंगल का cos a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। और ये सबको पता है ना, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, बट b के जगह में a है। तो ये देखो cos a इंटू cos a आ गया, cos a स्क्वायर a, साइन a इंटू साइन a तो साइन a स्क्वायर a आ गया डियर। ये फर्स्ट हमारा प्रूफ हो गया। ये देखो फर्स्ट प्रूफ हो गया, ये पहला वाला। अच्छा अब दूसरा वाला कैसे प्रूफ करेंगे? तो दूसरा वाला सिर्फ साइन में चाहिए, हमें कॉस नहीं चाहिए, सिर्फ साइन में चाहिए। तो हम इस कॉस स्क्वायर को सिर्फ साइन में जाने के लिए 10 क्लास का फॉर्मूला लगा देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, किसके जगह में? कॉस स्क्वायर के जगह में। और इस वाले को जस्ट कॉपी कर देंगे, ये रहा डियर। और अब बताओ ब्रैकेट ओपन करो, ये तो 10 क्लास से लिखा है, क्योंकि हमें फुल्ली साइन में चाहिए, इसमें कॉस चाहिए ही नहीं चाहिए। तो जो साइन में उसको छोड़ देंगे, जो कॉस है उसको 10 क्लास के फॉर्मूले से साइन में बदल दिया। और ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 1 का 1 रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ऐसा हो गया डियर। ठीक है, ये सेकेंड वाला प्रूफ हो गया हमारा, ये सेकेंड वाला प्रूफ हो गया, देख लो। अच्छा अब थर्ड वाला प्रूफ में चलते हैं हम लोग। थर्ड वाला में हमें फुल्ली कॉस में चाहिए, फुल्ली कॉस में। तो यहीं से इसको कॉस में फिर 10 क्लास के फॉर्मूले से 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर देंगे डियर। तो यहां से देखो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए। और अब देखो 1 माइनस 2 डियर कितना हो जाएगा, -1, और ये वाला प्लस। तो प्लस वाले को मैं पहले लिख दे रहा हूं, 2 कॉस स्क्वायर ए -1। देखो आगे 2 कॉस स्क्वायर ए -1। और ये कौन सा प्रूफ है? ये थर्ड प्रूफ है, ये थर्ड प्रूफ हो गया, है ना। अब फोर्थ प्रूफ में ये वाला में अगर आना हो तो जरा ध्यान दो, फोर्थ वाला में आना हो तो डियर जब फोर्थ वाला में आना होता है ना, तो यहां से अगर हम फोर्थ में चलेंगे, फर्स्ट से सेकंड में चला गया आसानी से, सेकंड से थर्ड में, लेकिन थर्ड से अगर फोर्थ में आना हो तो थोड़ा सा परेशानी होगा। तो हम लोग यहां से आएंगे, अगर फर्स्ट से आते हैं तो जल्दी आ जाएंगे, और नहीं तो थर्ड से फिर सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में, और फिर फर्स्ट से फोर्थ में आना पड़ता है। तो फॉर द फोर्थ, चौथे के लिए डियर हम क्या करेंगे? चौथा के लिए हम सोचेंगे कि सिंस अभी अभी हमने देखा कि cos 2a बराबर ये वाला प्रूफ किया, तो यहां से चलेंगे डियर। तो यहां से चलेंगे तो ये सब मिटा देता हूं मैं, ठीक है। यहां से चलेंगे तो फिर हमें बैक यहीं आना होगा, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि हम यहीं से चलें। तो चौथे cos 2a का tan के a में आने के लिए हम पहला से ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं इस सबको मिटा दे रहा हूं। और ये सब तो आसान है डियर, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। चलो यहीं से स्टार्ट किया। और ठीक उसी तरह से sin 2a की तरह नीचे में भी क्या करो, cos स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए के नीचे में 1 बोल दो, और अब 1 को क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाय वही 10 क्लास का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख देंगे 10 क्लास का फॉर्मूला, ठीक है। और अब ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाय, ये देखो कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और ये वाला यहां साइन ले आया। ठीक उसी तरह से नीचे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर ए से। तो ये सब छोटा छोटा स्टेप, जैसा कि साइन था, ये सब थोड़ा टफ हो सकता है स्टूडेंट के लिए, एक बिगिनर के लिए, एक लर्नर के लिए, एक फर्स्ट टाइम बनाने वाले के लिए। अपने मन से यहाँ 1 मानना है, 1 ले लेना है, और 1 के जगह में 10 क्लास वाला फॉर्मूला, और फिर अपने मन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है। और जैसे ही डियर तुम डिवाइड करोगे, ये कॉस इसको डिवाइड करेगा तो 1 हो जाएगा, और ये इसको डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 10 स्क्वायर ए एंड होल डिवाइडेड बाय। और अब कॉस स्क्वायर से साइन को डिवाइड करोगे 10, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर को डिवाइड करोगे, कैंसिल होके 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सजा के अगर मैं लिख दूं डियर तो आ जाएगा, सजा के मतलब ऐसा अगर मैं लिख दूं, ऊपर में 1 माइनस 10 स्क्वायर, और नीचे में देखो तो प्लस है, तो हम प्लस में किसी को a प्लस बी या b प्लस है तो हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, ऐसा हो गया डियर, देख लो। तो ये दोनों का सेकेंड, दोनों का आखिरी वाला है, साइन 2a का सेकेंड वाला और कॉस 2a का फोर्थ वाला प्रूव करने में थोड़ा सा आपको याद रखना है, थोड़ा कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है, और थोड़ा रिवीजन करने से होगा। वैसे डियर ये प्रूफ पूछता नहीं है, बट ये सब टेक्निक हम सोच करके, समझ करके, एक बार देख करके, हम ये प्रॉब्लम में कई बार सबका यूज होता है कि ऐसे जगह में हमें 1 लेना पड़ेगा, है ना, तो ये हमें किसी प्रॉब्लम में हेल्प करेगा, इस तरह का टेक्निक। और 10 to a डियर, अब आता हूँ थर्ड के प्रूफ में। थर्ड का प्रूफ तो बहुत आसान है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने से कर लोगे, इसके लिए एक ही फॉर्मूला है थर्ड। ये देखो 10 to a, क्या लिख दोगे 10 to a के लिए, ऐसा लिख दो, है ना। और यहां से अब इसमें कुछ नहीं करना डियर, इसमें बस तुम a को a मान लो और इसको b मान लो, बस 10a प्लस b लगा दो फॉर्मूला, खट से ये आ जाएगा। इसलिए इसके लिए प्रूफ के लिए कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 10a प्लस b। और इसी तरह से कॉट वाला है डियर, इसी तरह से कॉट वाला चलोगे प्रूफ ऑफ फोर्थ के लिए, LHS कॉट 2a को क्या लिख दोगे, इसी तरह से आप लिख दो कॉट a प्लस a, और इस a को हम a तो लेंगे ही लेंगे, और इस वाले को b लगा देंगे। और जैसा कि cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है, याद करो cot a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं, cot a इंटू cot b माइनस 1 प्लस है, ध्यान देना, cot b प्लस cot a, देख लो ना, cot a प्लस b, cot a इंटू cot b माइनस 1 बाय cot b प्लस cot a। b के जगह में a बिठा दो, b के जगह में a बिठा दो, बस खट से ये आ जाता है। देखो ना, b के जगह में a बिठा दोगे ना तो cot a इंटू cot a, cot स्क्वायर आ गया माइनस 1। अब b के जगह में a बिठा दोगे तो cot a प्लस cot a 2 cot a, इसी तरह से 10 था, तो ये आसानी से हो गया डियर, ठीक है। जो जहां पर थोड़ा मुझे सिखाना है, जहां पर कुछ नया है, वहीं पर मैं कुछ बता दे रहा हूं, बाकी ये दोनों थोड़ा अपने से करने वाला है, और ये तो मैं कर ही दिया, ठीक है। हाँ डियर, अब आता हूं थोड़ा मैं यहाँ साइन 3a वाले प्रूफ में, देख लो साइन 3a वाले में। तो साइन 3a में भी कुछ नहीं करना है, देखो साइन 3a में क्या करूंगा, तो प्रूफ ऑफ 5 साइन 3a, LHS से चलूंगा, LHS से साइन 3a, और इसको ऐसे लिख दूं साइन a प्लस 2a, इस तरह से लिख दो डियर, ठीक है। और फिर उसी तरह जैसा मैं बोला, a को a और 2a को b बोल दो, और लगा दो कंपाउंड एंगल का साइन a प्लस b का फॉर्मूला। तो बोलो यहां से क्या लिखते हैं साइन a इंटू कॉस b, b बोले तो 2a प्लस
कॉस ए बोले तो यही रहेगा, साइन बी, और बी बोले तो 2a। बट हमें तो जाना है डियर 3a से a में जाना है ना, 3a से a में जाना है। तो अभी तक तो ये a में आया, लेकिन ये अभी भी 2a में है, ये अभी भी 2a है, ये अभी भी 2a, ये अभी भी 2a में है। देख लो, तो जो a में है उसको कुछ नहीं, जस्ट कॉपी पेस्ट उतारते रहो, लिखते रहो। और अब cos 2a को a में जाने वाला, और मैं बताने वाला था लेकिन अब यहीं पर आ गया तो मैं थोड़ा बता ही दे रहा हूं कि कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता हो कि cos 2a का हम 4 में से कौन सा लगाएंगे। डियर डोंट वरी, वेरी इजी टू डिसाइड। ये 4 में से कौन सा हम लगाएंगे ये डिसाइड करना बहुत ही आसान है। जैसे देखो, वो तुम्हें एम ही इशारा कर देगा कि इस 4 में से कौन सा चुनना है, एम एकदम इशारा दे देगा। जैसे यहां देखो, हमें sin 3a से a में जाना है तो रास्ता में cos 2a आ गया, और cos 2a से a में जाना है, cos 2a से a में तो cos 2a से a में 4 फॉर्मूला है, लेकिन कौन सा लगाएंगे? तो एम कहां है? sin 3a से साइन में जाना है डियर, sin 3a से a में साइन में जाना है। इसका मतलब ये फुल्ली साइन में होना चाहिए, हमें टोटल साइन में चाहिए। तो cos 2a का साइन वाला फॉर्म ये है, ये वाला। तो जरा भी चिंता नहीं करना है cos 2a का 4 में कौन सा लगाएंगे, sin 2a का 2 में से कौन सा लगाएंगे। ये आपको एम, आपका क्वेश्चन का एम ही डिसाइड करा देगा कि sin 2a के 2 में से कौन सा लगेगा, cos 4 में से कौन सा लगेगा। जैसे यहां देखो, हमें साइन में जाना है cos 2a से, तो cos 2a से साइन में ले जाने वाला यही फॉर्मूला है, तो हम इसी को लगा देंगे डियर। चलो हम इसके लिए क्या लिख देते हैं, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट लिख देंगे, साइन ए और cos 2a के लिखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। अच्छा, अब इधर देखो तो प्लस cos a साइन 2a का cos a, साइन 2 मैं नीचे लिख देता हूं, उधर जगह नहीं है, प्लस cos a। हाँ, अब साइन 2a का सिर्फ साइन में तो कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन 2a का साइन में कोई फॉर्मूला नहीं है, और 10 तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि sin 3a को साइन में ले जाना है, तो sin 2a के लिए हम ये नहीं लगाएंगे। तो sin 2a का साइन में ही कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें बाध्य होकर के यही लगाना पड़ेगा। डियर ये बात याद रखना, ये जो भी मैं बता रहा हूं ये प्रॉब्लम में यूज होगा कि हमें cos 2a का कौन सा लगाना है, sin 2a का कौन सा लगाना है। तो यहां पर भी देखो, sin 2a का सिर्फ साइन में कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन cos के मिक्स में है, तो मजबूरन हमें वही लेना पड़ेगा। तो मैं sin 2a के जगह में क्या ले रहा हूं, 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, ध्यान देना, ये बात जो मैं बोला ये प्रॉब्लम में आएगा। और अब इधर देखो ध्यान से, ये तो पूरा साइन में आ गया, लेकिन ये अभी भी cos में है, तो इधर गुना कर देता हूं, sin a -2 sin स्क्वायर a प्लस, अब इधर बताओ तो 2 sin a इंटू cos a इंटू cos a, ये देखो cos स्क्वायर a। और अब इस cos स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, देखो तो sin a -2 sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a, और cos स्क्वायर की जगह लिख देंगे 10 क्लास के फॉर्मूले से, ओह 10 क्लास के फॉर्मूले से 1 माइनस sin स्क्वायर a, ये देखो 1 माइनस sin स्क्वायर a। और तब यहां से क्या होगा, देखो तो इसको मैं फिर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, sin a -2 sin स्क्वायर a प्लस, उधर थोड़ा जगह नहीं है ना, अब हो जाएगा 2 sin a को 1 से गुना करूंगा 2 sin a, और 2 sin a को sin स्क्वायर से गुना करूंगा, हो जाएगा 2 sin क्यूब है, ऐसा हो जाएगा। और अब ध्यान से देखो डियर, sin a 2 sin a, sin a वाला 2 जगह है, 1 sin a 2 sin a, तो हो जाएगा 3 sin a। मैं इधर ले देता हूं 3 sin a। अच्छा, स्क्वायर वाला 2 जगह है, एक मिनट डियर, यहाँ क्या हो गया, 2 sin a sin क्यूब a 4 sin, यहाँ कहाँ स्क्वायर, ओहो यहीं पर मिस्टेक हो गया डियर, ये 3 होगा, यहाँ 1 है ना, यहाँ 2 है, 3 हो गया,
3 होगा, वही तो मुझे लगा कहाँ गड़बड़, ये 3 होगा। और साइन पर क्यूब पावर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो -2 साइन क्यूब ए, -2 साइन क्यूब ए, तो हो जाएगा -4 साइन क्यूब ए, -4 साइन क्यूब ए। ये देखो आ गया, और हमें यही लाना था डियर, हमें यही लाना था। तो हम लोग सारे में लेफ्ट साइड से चलते और रास्ते में कंपाउंड एंगल का हेल्प लेते हैं, है ना। तो पहले हम 3a को 2a में बदला और फिर 2a को a में बदला। तो ये सब का टेक्निक याद रखोगे डियर। 3a से हम लोग पहले 2a में गया, फिर 2a से a में गया, और यहाँ पर आकर के देखा कि cos 2a का साइन में जो चाहिए वो वाला फॉर्मूला, और sin 2a का सिर्फ साइन में कोई फॉर्मूला नहीं था। तो जो हमारे पास था मजबूरन उसी को लेकर के हम बाध्य थे इसको लेने के लिए, उसी को लेकर के फिर बाद में आ गया और मैंने कर लिया इधर, ठीक है। सो डियर इसी तरह से तुम ये वाला cos 3a वाला करोगे, और मैं चाहूँगा डियर थोड़ा इसी तरह से tan 3a cot 3a करोगे ना। ये प्रूफ पूछता नहीं है, लेकिन सेटिस्फैक्शन के लिए, और किसी भी राइटर के बुक में तुम्हें ये मिल जाएगा, किसी भी राइटर के बुक में। सो tan 3a cot 3a मैं तुम पर छोड़ता हूँ, ठीक इसी तरह से चलोगे यार, एकदम डिट्टो ऐसे ही चलना है। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो किसी भी राइटर के बुक से तुम ये प्रूफ कर सकते हो, और कोशिश करना एक tan 3a करने का। cos 3a नहीं करोगे नहीं, बट tan 3a जरूर करना, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा डियर। इस बहाने कम से कम किताब पलटोगे, इस बहाने कम से कम किताब में देखोगे क्या क्या इसके बारे में लिखा है, ठीक है, और जरूर इसको करोगे डियर। तो इस तरह से मैंने प्रूफ दिया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो डियर, क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये कहावत सुना है ना, गुरु गुड़ चेला चीनी। गुरु गुड़ चेला चीनी मतलब क्या हुआ, गुरु गुड़ ही रह गया और चीनी तो गुड़ से ज़्यादा मीठा होता है। गुड़ से मीठा या शक्कर से मीठा कौन होता है, चीनी। तो इसका ये मतलब हुआ कि गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु वहीं रह गया और चेला उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल गया, ज़्यादा बड़ा हो गया। और इस बात में क्यों बोला, तो देखो मैं इसलिए बोला कि ये फॉर्मूला, इसी से एक नया फॉर्मूला आने जा रहा है, और वो इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गुरु से ही शिष्य है, लेकिन शिष्य गुरु से आगे हो गया, तो इसी से हमारा फॉर्मूला निकलेगा, और वो फॉर्मूला इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वो फॉर्मूला मैं पहले याद दिला रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या है डियर, देख लो। तो देखोगे यहाँ से, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, थोड़ा जगह हमें चाहिए, यहाँ पर चाहिए। देखो यहाँ से चलो देखो कि इन दोनों को लेकर के, इन दोनों को लेकर के एक नया फॉर्मूला क्या आएगा, देख लो। इन दोनों से मैं उसको ए बोलने जा रहा हूं, मैं ए बोल रहा हूं उसको। देखो ए बोल देता हूं डियर उसको। इन दोनों से 2 साइन स्क्वायर को इधर भेज दो और cos 2a को उधर भेज दो, 2 साइन स्क्वायर को इधर भेज दो, तो ऐसा हो गया 2 साइन स्क्वायर a, और ये cos 2a उधर चला गया तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2a। बट ज़्यादातर राइटर इसको ये वाले को इधर लिखता है, ये वाले को इधर लिखता है, तो मैं इसको इधर लिखता हूँ, मैं भी इधर लिख देता हूँ। तो 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। ये रहा डियर, देख लो। और इन दोनों के हेल्प से, और इन दोनों के हेल्प से इसको और इसको लेने से जो नया फॉर्म आएगा, नया रूप आएगा, वो b मैं बोल रहा हूँ, उसको मैं b बोल रहा हूँ। और वो b क्या होगा, जब देखो तो 1 इधर आ जाएगा, तो 1 इधर पहले से cos 2a है, तो 1 प्लस cos 2a, और इधर पहले से क्या है 2 cos a, 2 cos a स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। और इसके हेल्प से, इसके हेल्प से कहो, या b से a को डिवाइड करने के बाद, जैसे इसके मदद से, इन दोनों के मदद से ये आया, इसके मदद से ये आया, और दिया हुआ, और फोर्थ से हमारा जो आएगा ना, वो हम आसानी से यहीं से भी ला सकते हैं। तो इनके हेल्प, लंबा रास्ता नहीं अपना करके हम यहीं से, इनसे इसको डिवाइड करके सी नंबर में ऐसा ला सकते हैं 1 माइनस cos 2a बाय 1 प्लस cos 2a
इज इक्वल टू, अगर डिवाइड करोगे तो हो जाएगा डियर ये tan स्क्वायर है, जरा देख लो। और ये फॉर्मूला डियर मेरी माने तो, मेरा जहाँ तक अनुभव है, अब कंपाउंड एंगल या ट्रांसफॉर्मेशन और मल्टीपल या 11 या 12 के 12 में तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, जितने फॉर्मूले हैं और जो हमें 12 में ये कंपाउंड एंगल या कोई भी फॉर्मूला यूज करना ट्रिग्नोमेट्री का, तो 11 से लेकर के अब तक यहाँ से आगे हम जब भी पढ़ेंगे ना या 12 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ध्यान दोगे। या इस चैप्टर में कहो तो ऐसा ज़्यादा प्रॉपर होगा। इस चैप्टर में लगभग 40% प्रॉब्लम हमारा इस फॉर्मूले से बनता है, ये 2 वाला। ये इतना इंपॉर्टेंट है डियर, इतना इंपॉर्टेंट है कि जब मैं बताऊंगा तब इसका एहसास दिलाऊंगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट होने से एक बार मेरे पुराने स्टूडेंट, मुझे लगता है 5-6 साल हो गया होगा, 5-6 साल पहले कुछ स्टूडेंट जो बहुत अच्छे स्टूडेंट था, वो बोला सर इसको जब इतना इंपॉर्टेंट, और संजोग से मैं उसमें रेड कलर से ही लिखा था, आज भी मुझे याद है। तो लड़का बोला सर जब इतना इंपॉर्टेंट है इसको रेड फार्मूला नाम रख दीजिए। रेड फार्मूला नहीं, लाल फार्मूला इसका नाम रख दीजिए। तो तभी से मैं इसको लाल फार्मूला के नाम से याद रखता हूँ, लाल फार्मूला डियर। याद रखना ये हम लोगों का अपना दिया हुआ है, किसी राइटर ने नहीं लिखा है। एक लड़के ने ऐसा बोला था जो 5-6 साल पहले, इतना इंपॉर्टेंस था, उसको इतना इंपॉर्टेंट लगा और संजोग से इसमें मैं लाल से लिखा था। तो बोला कि सर इसका कुछ नाम रख दीजिए, बार बार इस फार्मूले को याद देते हैं तो किसी नाम से हम बुलाएंगे, तो इसको हम लोग लाल फार्मूला के नाम से बुलाएंगे, है ना। रेड फार्मूला नहीं, लाल फार्मूला बोलेंगे, हिंदी और इंग्लिश मिला के। सो डियर आपके बाद से मैं जब भी बोलूँगा लाल फार्मूला तो याद रखना ये लाल फार्मूली हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है डियर ये लाल फार्मूला। तो मैं प्रूव भी कर दिया और ये सारा बता दिया। और आप देखो मैंने बोला कि जो भी जैसे अलजेब्रा में हो या फिर ट्रिगोनोमेट्री में, जैसे कंपाउंड एंगल में डियर, कंपाउंड एंगल में साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जरा याद करो, मैं उसी समय से बोलते आ रहा हूं, क्या ये फॉर्मूला तुम हमेशा लेफ्ट से राइट ही लिखते हो? अरे नहीं, ये सारे फॉर्मूले, और मैं तो कहूंगा कि राइट से ही ज्यादा लेफ्ट की ओर आना पड़ता है। और जिन लोगों ने कंपाउंड एंगल बनाया होगा तो जरा देखोगे लेफ्ट से राइट तो जो याद है ही है, लेकिन ज्यादातर यूज राइट से लेफ्ट होता है। तो हम लोग लगभग जितने फार्मूला अब तक की जिंदगी में पढ़ा है उसमें से बहुत सारा फार्मूला दोनों साइड से यूज होता है। आधा से ज्यादा फार्मूला हम दोनों साइड से यूज करते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट कई बार हम उल्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab की जगह हम लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और अभी अभी प्रूव करने में आपने देखा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ 1 के ही जगह में हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। सो डियर ये सारा फॉर्मूला दोनों डायरेक्शन से याद रखना है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। ऐसा एकदम भूल से मत सोचना कि हमेशा लेफ्ट से राइट होगा। सो मेनी टाइम्स डियर आपको इसके जगह में ये लिखना पड़ेगा, इसके जगह में ये लिखना पड़ेगा। हम साइन 2a के जगह में ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बट इसके जगह में भी ये लिखेंगे, इसके जगह में भी ये लिखेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले के दोनों डायरेक्शन से याद रखना है, लेफ्ट राइट करते रहना है। इसके जगह में हमको ये लिखना पड़ेगा, कई बार इसके जगह में ये लिखना पड़ेगा, कई बार इसके जगह में ये लिखना पड़ेगा, इसके जगह में ये लिखना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से इसके जगह में ये लिखना पड़ेगा। और जरा ध्यान दोगे इन दोनों में थोड़ा सा माइनस प्लस का अंतर है ना। तो इतना के जगह में साइन 2a, और जब माइनस रहेगा तो tan 2a। और डियर cot 2a के जगह में इतना तो लिखेंगे, बट इसके जगह में भी cot 2a लिखेंगे। और तो और 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, इस पूरे जब एक साथ आ जाएगा तो इस पूरे के लिए हम sin 3a लिख देंगे, है ना। और उसी तरह से cos 3a के लिए हम ये लिखेंगे, और राइट साइड से भी हम लिखेंगे tan 3a के लिए इतना लिखेंगे, तो इतना के लिए भी tan 3a लिखेंगे। cot 3a के लिए लिखेंगे cot क्यूब a माइनस 3 cot a बाय 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। तो कई बार इतना के जगह में भी हम वो लिखेंगे। सो मैं बताना चाह रहा हूँ डियर, ये सारा फॉर्मूला दोनों डायरेक्शन से हम याद रखेंगे, है ना। और मैं तो ये बोलूंगा कि ये राइट से ही लेफ्ट ज्यादा जाते हैं डियर, ठीक है। उसी तरह से ये लाल फार्मूला में आ जाओ, 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर a। तो कई बार हम इसके जगह में ये लिखेंगे डियर 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a। और कई बार हम इसके जगह में ये लिखेंगे। और यहां पर थोड़ा मैं याद दिलाना चाह रहा हूं, जब ध्यान से देखो तो
सब कुछ सेम है, माइनस है यहाँ प्लस है, तो इसको एकदम रट लेना है। माइनस रहे तो साइन, प्लस रहे तो कॉस, माइनस रहे तो साइन, प्लस रहे तो कॉस, एकदम रट लेना है डियर। और ऐसा रखना है कि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसको देखेंगे, लिखेंगे 2-4 बार, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जब हम इसे प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे तो धीरे 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 ये ज़्यादा हमारा दिमाग में सेट होता जाएगा, और जितना ज़्यादा हम इसका यूज़ करेंगे उतना ही लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहेगा। और एक बार डियर, ये मत सोचना ये सारा फॉर्मूला सिर्फ यहीं तक रहेगा, 12 में कैलकुलस में तो बहुत जम के आएगा एकदम। बिना इस फॉर्मूला का हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, है ना। इसलिए 11 और 12 दोनों के पर्पज से याद रखना है। और मैंने फार्मूला का बुकलेट भी दे दिया है बहुत सारे स्टूडेंट को कि जहाँ फार्मूला लगे, तो स्टूडेंट के लिए जो सबसे बड़ा हेल्पफुल स्टेप है और सबसे बड़ा इनेमीज, सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो फार्मूला ही है। याद है तो आबाद है, नहीं तो बर्बाद है, मैं बार बार बोलता हूँ। इसलिए मैं एक क्लास सिर्फ फार्मूले पर दे रहा हूँ डियर। तो ये सारा फार्मूला दोनों डायरेक्शन से याद रखना है। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, ध्यान देना। क्या मैं बोला, दोनों साइड से याद रखना है, प्रूफ भी कर दिया मैंने, है ना, तरीका ही बता दिया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, लाख टके वाली बात बोलने जा रहा हूँ डियर। क्या तुम 2a = a तो बोल दिए, लेकिन अब इसको ऐसे बोलो कि यहां जो भी एंगल है उसका आधा। अब इसको सोचने का, बोलने का, देखने का नजरिया बदल दो, बड़ा कर दो। हम sin 2a = 2 sin a cos से बोलते हैं, लेकिन अब सोचेंगे कि यहां हमारा जो भी एंगल होगा, यहां जो भी एंगल होगा डियर, यहां जो भी एंगल है, इधर आते आते उसका आधा हो जाता है, हाफ हाफ हाफ। यहां आधा हो जाता है, ये आधा हो जाता है, ये आधा हो जाता है। तो लेफ्ट साइड जो भी है, राइट साइड उसका आधा हो जाएगा। और ये सिर्फ एंगल में चेंज होगा, याद रखना है, ये सिर्फ एंगल में चेंज होगा। तो sin 2a तो 2 sin a cos a, 2 tan a by 1 plus tan square a। तो इसको आप ऐसे सोचोगे, जितने भी फॉर्मूला है यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक में, लेफ्ट साइड वट एवर बी, राइट साइड देयर हाफ। लेफ्ट साइड हमारा जैसे यहां cos 2a है डियर, देख लो यहाँ 2a है, तो यहाँ हो गया a, यहाँ हो गया a, ये हो गया a। और एंगल में जरा, सॉरी, इस 2 में या इस 1 में, इस 2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी याद रखना है। tan 2a, इधर है a, इधर है a। तो हमने बोला कि 2a और a तो बोलते हैं, लेकिन उसको सोचना है, बोलना है, समझना है कि बड़े स्तर पर कि लेफ्ट साइड जो भी एंगल उसका आधा हो जाएगा, राइट, है ना। उसी तरह से cot 2a के लिए a समझोगे, है ना। और जरा उल्टा चलोगे तब क्या बोलोगे डियर, उल्टा चलोगे तो क्या बोलोगे, जब खुद ही सोचो ना। राइट से लेफ्ट आए तो आधा हुआ, और सॉरी, लेफ्ट से जब राइट आए तो आधा, और जब राइट से लेफ्ट जाओगे, अब राइट से लेफ्ट, तो देखो क्या हो जाएगा, ये अब डबल डबल डबल। अब ऐसा सोचो, अब देखो, सोचने का, समझने का, बोलने का, देखने का अंदाज बड़ा मैं कर रहा हूँ, ब्रॉड कर रहा हूँ, जनरलाइज कर रहा हूँ, व्यापीकरण कर रहा हूँ मैं, कि लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो आधा होगा, और राइट से लेफ्ट जाऊंगा तो डबल होगा। नेचुरली है यार, कि आप उधर से इधर आए तो हाफ, इधर से उधर जाएंगे डबल हो जाएगा, है ना। तो यहां से यहां तक ये 4 फॉर्मूले को सोचना है कि लेफ्ट से राइट तो आधा, और राइट से लेफ्ट तो डबल। और यहां से देखो 5, 6, 7, 8 से, जरा यहां से देखो तो डियर, ये एंगल है हमारा 3a, और ये है a, ये है a, ये 3a, ये a, ये a, tan 3a, ये a, ये a, ये a, और ये है cot 3a, यहाँ है a, ये है a, ये है a। ये बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ डियर, लाख टके वाली बात मैं बोल रहा हूँ। हम इसको जनरलाइज करेंगे, व्यापीकरण करेंगे, कि अब मैं इस 4 के बारे में ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो एंगल लेफ्ट साइड है उसका तिहाई, 1/3, 3a से a में जाना, तो उसका 1/3 हुआ ना, हिंदी में तिहाई बोलते हैं। तो यहां पर इस 4 के लिए बोला कि लेफ्ट से राइट जाने पर हाफ, और यहां पर मैं बोल रहा हूं 1/3, 3a से a में जाना, 3a से a में जाना 1/3। इस सभी में देखो डियर, ये ब्रॉड सेंस में सोचने वाला तरीका हुआ। और अब राइट से लेफ्ट जाओगे तो डियर क्या होगा, राइट से लेफ्ट जाओगे तो उसका ट्रिपल, 3 गुना हो जाएगा। सो ध्यान देना, इधर से जाएंगे तो हम लोग 3 गुना हो जाएंगे, तो इधर से इधर आओगे तो 1/3 तिहाई, और राइट से लेफ्ट जाओगे तो 3 गुना हो जाएगा डियर। और इसका फायदा भी उठाएंगे डियर, अभी इसी का फायदा हम लोग
सब मल्टीपल में उठाएंगे। यही बात बोल करके हम सब मल्टीपल में फायदा उठाएंगे। और उससे पहले लाल फॉर्मूले को भी देख लो। यहाँ जितना एंगल है डियर, मैं इसको काला से ब्लैक कर दे रहा हूँ, राउंड कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो 2a है तो यहाँ a हो गया। इस 2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा डियर, इस 2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 2 में, इस 1 में कोई फर्क नहीं। आप एंगल में चेंज कर रहे हो तो राइट साइड एंगल में चेंज होगा। ये 2a है, देखो यहाँ 2a, ये है a। हाँ, कुछ राइटर डियर इसको ऐसे भी लिखता है, इस 2 को यहाँ डिवाइड करके लिखता है, इस 2 को यहाँ डिवाइड करके। तो वो अपना अपना तरीका से है, चाहे 2 को इधर लिखो या 2 को इधर ला करके डिवाइडर बना दो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और इधर है 2a तो इधर है a। तो ये सारे में था 2a से a में। और जब राइट से लेफ्ट जाओगे तो डबल, लेफ्ट से राइट हाफ और राइट से लेफ्ट डबल। लेफ्ट से राइट जाओगे तो 1/3 और राइट से लेफ्ट आओगे तो तिहाई हो जाएगा डियर। तो शॉर्ट में हम क्या याद दिलाना चाहेंगे कि ये सारा फॉर्मूला दोनों डायरेक्शन से याद रखना है। और कैसे याद रखना है? लेफ्ट से राइट जाओगे तो हाफ, और यहाँ लेफ्ट से राइट जाओगे तो 1/3, और राइट से लेफ्ट जाओगे तो कहीं डबल कहीं ट्रिपल होगा। और इसी का फायदा उठा करके हम सब मल्टीपल में लिखने जा रहे हैं डियर। सब मल्टीपल में देखो अब, हाँ सब मल्टीपल में तो हमारा a का मल्टीपल कौन कौन था? a का मल्टीपल a और 2a और 3a। तो ये दोनों हम लोगों ने देख लिया। हाँ, अब मैं यही बोलना चाह रहा था कि यहाँ जितना एंगल है उसका आधा। अब आप खुद ही बताओ कि यहाँ 4a होगा तो यहाँ 2a हो जाएगा, यहाँ 2a हो जाएगा। यहाँ 8a होगा तो यहाँ 4a हो जाएगा, यहाँ 4a हो जाएगा। यहाँ 15a हो जाएगा तो यहाँ 15 50, तो ये 25 पे, ये 25 पे, 25 पे, 25 पे। और डियर अगर यहाँ मान लो थोड़ी देर के लिए 100 थीटा है, 100 थीटा है, 100 थीटा, तो इधर आते आते 50 थीटा, 50 थीटा, 50 थीटा, 50 थीटा, 50 थीटा, 50 थीटा। और डियर यहाँ पर अगर 2020 2020 ए हो, 2020 एंगल थीटा हो, अगर ये एंगल 2020 हो तो ये एंगल हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा? इधर था 20 20 तो इधर हो जाएगा 10 10, 1010 है ना, 1010 1010 1010 हो जाएगा। तो इधर 2020 होगा तो इधर 1010 1010 हो जाएगा डियर। ध्यान देना यहाँ तक में। और इसको मैं नहीं घेरा हूँ, इसको भी मैं घेर देता हूँ। इधर जितना एंगल है उसका आधा, इसका आधा है। और इधर देखो ध्यान देना, मैं इधर एंगल जो भी ले लूँ उसका आधा हो जाएगा। इधर मैं बोला कि अगर 10 लूंगा तो यहाँ 5a 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 5a, बस इस 1 में, इस 2 में, इस 2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा डियर। और अब यहाँ आ जाओ, अगर मैं यहाँ 6 से ले लूँ तो यहाँ उसका 1/3, 6a का तिहाई कितना होगा जी? 2a, तो यहाँ 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यहाँ अगर मैं 6 लेता हूँ तो यहाँ 2a और यहाँ 2a, इस 4 इस 3 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं डियर यहाँ पर 9a लेता हूँ, 9, तो यहाँ 3a होगा, 9a का थर्ड क्या होगा? 3a। तो यहाँ अगर 9a लूंगा तो इट विल बी 3a 3a 3a। और डियर यहाँ अगर मैं 15a ले लूंगा, 15 थीटा, मान लो थीटा ले लिया, तो इसका थर्ड कितना होगा? 5 थीटा। सो अगर मैं यहाँ 15 थीटा ले रहा हूँ तो यहाँ 3 थीटा 3 थीटा 3 थीटा हो जाएगा डियर। सॉरी 5 थीटा सॉरी, यहाँ 15 थीटा होगा तो यहाँ 5 थीटा 5 थीटा 5 थीटा होगा डियर। और इसी को मैं सब मल्टीपल में लेने जा रही हूँ। ये तो a का मल्टीपल था ना, अब सब मल्टीपल, a का सब मल्टीपल क्या होता है? a/2 और a/3। तो ये दोनों वाला पढ़ रहा हूँ। अब देखो मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ डियर, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। आज सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, अगले दिन पर हम लोग इसको प्रॉब्लम करेंगे डियर। हाँ, अब इधर सब मल्टीपल में देखो जी, तो 2a से a में ऑफर ऑफर ऑफर, ये दिवाली और दुर्गा पूजा ऑफर है, बाय 1 गेट 2, बाय 1 गेट 2। एक लगाओ तो इधर वाला भी आप सब मल्टीपल वाला अपने आप याद हो जाएगा। ये सब मल्टीपल वाला, सब मल्टीपल मतलब अगर मैं डियर यहाँ पर ऐसा बोलूँ, थोड़ा सा अगर मैं हेडिंग दे दूं, देख लो, हाँ यहाँ पर ऐसा बोल दूं a से a/2, अगर ऐसा बोल दूं तो यहाँ से फटाफट हम लोग क्या बोल देंगे? देखो तो पहला फॉर्मूला हमारा साइन a इज इक्वल टू, आप बताओ अगर मैं यहाँ, यही हमारा सब मल्टीपल वाला होगा, ये मल्टीपल वाला, ये सब मल्टीपल वाला। कुछ राइटर ने मल्टीपल सब मल्टीपल अलग अलग एक्सरसाइज दिया है और बेफिजूल का स्टूडेंट को परेशान करने के लिए। बस जिसको मल्टीपल याद है ये सब मल्टीपल याद हो जाएगा। ये ऑफर है, ऑफर की तरह।
ठीक है जी। देखो अब जैसे मैं अभी तुरंत बोला कि जो एंगल रहेगा उसका आधा हो जाएगा, तो अगर साइन है तो उसका आधा क्या होगा, ये वाला 2 तो जस का तस रहेगा, 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। ये देखो डियर, और इसका दूसरा क्या हो जाएगा, 2 tan a/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a/2 हो जाएगा डियर। ये देख लो, है ना। बहुत सारा प्रॉब्लम इस पर भी होगा, तो मेजर बात मैं बता दिया, बस उसी धुन, उसी तर्ज, उसी लय पर आगे बढ़ जाना है कि वट एवर भी देर हाफ ऑन राइट साइड, अगर 2 है तो यहाँ a होगा, और a है तो यहाँ a/2 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 हो जाएगा डियर। ठीक इसी तरह से अगर मैं दूसरे की बात करूं, cos 2a की बात करूं, तो डियर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, और दूसरा वाला क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, और तीसरा वाला क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, और फोर्थ वाला क्या होगा डियर, 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ये देख लो डियर, है ना। ठीक उसी तरह से अगर मैं बोलूं tan 3a क्या होगा, तो tan a के सॉरी वेरी सॉरी ओह माय गॉड, इट शुड बी a, ये a होना चाहिए। हाँ आप बोलो tan a क्या लिखेंगे, तो 2 tan a/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। देख लो डियर, एकदम ऑफर ऑफर ऑफर, दुर्गा पूजा ऑफर, दिवाली ऑफर है, बाय वन गेट टू, एक लगाओ 2 पाओ, एक याद करो 2 याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस आधा ले लेना है डियर, आधा ले लेना है। तो इसी तरह से cot a वाला कर लोगे, है ना। अच्छा जरा लाल फॉर्मूला को भी देख लो, तो जरा लाल फॉर्मूला को देख लो, तो लाल फॉर्मूला बोलो डियर, यहां पर चलो मैं ब्लू से लिख देता हूं, यहां पर a वाला में अगर मैं इसी तरह से यहां पर 1 माइनस कॉस a बोलूं, तो इधर हो जाएगा डियर 2 साइन स्क्वायर a/2, और b बोलूं 1 प्लस कॉस a, तो 2 कॉस स्क्वायर a/2, और उधर से आएंगे तो a/2 का डबल a हो जाएगा, उधर से आएंगे तो a/2 का डबल a हो जाएगा। देख लो, माइनस है तो साइन, प्लस है तो कॉस, और जितना एंगल है उसका आधा 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 आधा, ठीक है डियर। और इसी तरह से सी नंबर भी देख लोगे, 1 माइनस कॉस a बाय 1 प्लस कॉस a, क्या हो जाएगा यहाँ 2 tan स्क्वायर a/2। ये देख लो डियर, तो ये सब फॉर्मूला हम दोनों को जम के यूज करेंगे डियर, ठीक है। हाँ अब जरा यहां आ जाओ, तो 5 नंबर में आ जाओ, तो चलो देख लो ये लाल फॉर्मूला एक बताया, और उसी धुन पैटर्न पर चलेंगे डियर। अब आ जाओ जरा सा a से a/2 में, तो यहां आ जाओ, जब 3a से a में गया, जब अब a से हम चलेगा a/3 में, a से a/3 में, देख लो a से a/3 में डियर, तो बोलो यहां से क्या हो जाएगा, साइन a इज इक्वल टू, देखो अब यहां है उसका 1/3, तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, 3 साइन a/3 माइनस 4 साइन क्यूब, 4 साइन क्यूब a/3। देख लो यहां जितना एंगल है उसका 1/3 है, 3a का तिहाई a, तो a का तिहाई a/3 होगा। ये थोड़ा अच्छा से लिख दे रहा हूं। और ठीक इसी तरह से डियर cos a को a/3 में जाना है, तो 4 cos क्यूब a/3 माइनस 3 cos a/3, ये रहा डियर, है ना। और अगर tan a में जाना हो, tan a में देख लो, tan a में 3 a/3 माइनस 10 क्यूब a/3 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a/3। ये रहा डियर, ठीक है डियर। इसी तरह से cot वाला कर लोगे, है ना। और मैं वीडियो 1 घंटा ज़्यादा नहीं बनाना चाह रहा हूँ, अब 1 घंटा होने जा रहा है।
और बहुत जल्दी हम मिलते हैं इसके प्रॉब्लम के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो हम प्रॉब्लम को लेके आएंगे और थोड़ा बहुत फॉर्मूला भी फिर से रिवाइज करा देंगे। तब तक लगे रहो, फॉर्मूला को देखते रहो, है ना। फॉर्मूला को याद करके आना है, लेफ्ट राइट राइट एट और आधा, डबल, थर्ड, वन थर्ड, ऐसा करके याद करके आओगे, ठीक है। ओके, मिलता हूँ। वेरी वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे डियर, ठीक है। ओके बाय, वेरी वेरी गुड नाइट।